जी, इस वक्त हम हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब के फार्म पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने जो है वो प्रूनिंग का तकरीबन हमारा काम जो है मुकम्मल होने वाला है। तो हमने जो बड़े बाग की प्रूनिंग की है और उसका जो हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है, तो वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमने अब आपको जैसे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ धूप और रोशनी का गुज़र बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपको, और आपको पौधे की बेस तक जो है वो धूप आती हुई नज़र आ रही है। और ये वो बाग था जहाँ पर बिल्कुल नीचे धूप नहीं आ रही थी और पौधे ऊपर से बिल्कुल एक जंगल का मंज़र पेश कर रहे थे, जिसके अंदर जो है वो सोख बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा घने पौधे थे। तो इन पौधों की जो है हमने एक तरीके से प्रूनिंग की। प्रूनिंग करना जो है वो एक आर्ट है। और ये मेजर तारिक खान साहब का जो मैनेजर है आमिर, उसकी निगरानी में ये सारा काम हुआ है। मेजर तारिक खान साहब भी ख़ुद मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, और हम लोग जो है इसको प्रॉपरली मैं देख भी रहे थे, गाइड कर रहे थे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रूनिंग कर देंगे तो फिर आप 2 साल के लिए अपनी फसल से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए वाइज प्रूनिंग तरीके से प्रूनिंग करेंगे तो आप जो है वो उसी साल ही अपनी फसल को डबल कर लेंगे। आपके पौधे ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे और आपके पौधों में इंसेक्ट, पेस्ट और बीमारियों का हमला भी बहुत कम होगा। तो इसमें जहाँ पर हमने ये देखा कि इन पौधों को जो है हमने प्रूनिंग करनी है, वो प्रून करने के बाद कुछ पौधे जो हैं उनके हमने कद को भी छोटा किया। और उसमें अगर 4 पौधे इकट्ठे हैं और एक पौधा उसकी हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर चली गई है, तो उस पौधे को हमने वहाँ से प्रून कर दिया। और कुछ पौधों को हमने जो बिल्कुल ही ज्योमेट्री के अंदर नहीं आ रहे थे और लाइन में नहीं आ रहे थे, तो उन पौधों को हमने वहाँ से, उस पूरे पौधे को हमने वहाँ से निकाल दिया। प्रूनिंग के साथ साथ हमने एक काम और किया कि जब हम प्रूनिंग करते हैं तो वहाँ पर बोर्डो पेस्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और पौधे को जो है वो सेहतमंद रखने के लिए उसके प्रूनिंग के फ़ौरन बाद कॉपर बेस फंजीसाइड का स्प्रे भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी प्रिकॉशंस भी हमने करनी होती हैं। और प्रूनिंग के लिए हमेशा जब भी आप प्रूनिंग करने जाएं तो हमेशा ये जहन में रखना है कि जब भी आप प्रूनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो प्रूनिंग जो है आपने किसी एक्सपर्ट से करानी है, किसी समझदार बंदे से करानी है। और आप ये जहन में रखें कि हर बंदा जो है वो प्रूनिंग नहीं कर सकता। तो प्रूनिंग एक आर्ट है और प्रूनिंग ही आपकी अच्छी फसल की ज़ामिन है। तो हर साल प्रूनिंग जो है वो अपने आर्चर्ड में ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उसके क्या तरीक़ाकार होंगे इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियोस में दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अगर हम किसी आर्चर्ड में प्रूनिंग करने जा रहे हैं तो हम इसकी प्रूनिंग कैसे करेंगे, और अगर आपका पुराना आर्चर्ड है तो उसमें हमने प्रूनिंग कैसे करनी है कि हमारी जो आने वाली फसल है वो भी डिस्टर्ब ना हो और हमारी प्रूनिंग भी हो जाए, और फिर हम 2 साल तक जो है वहाँ से बेहतरीन फसल भी लेते रहें। जी, अब हम हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब के दूसरे आर्चर्ड में आ गए हैं, और यहाँ पर जो पौधों की उम्र है वो कदरे कम है, और यहाँ पर जो मसला है वो रोशनी और हवा का इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जितने भी पौधे यहाँ पर थे उनको क्योंकि प्रूनिंग नहीं हुई थी काफ़ी अरसे से, तो जितनी उनकी शाखें थी वो ज़मीन के साथ लग रही थी, और अगर आप खड़े होकर देखते थे तो आपको एक पौधे से दूसरा पौधा जो है वो बमुश्किल नज़र आ रहा था। तो इसको हमने यहाँ पर स्कर्टिंग इसे कहते हैं कि 3 फुट तक जो है ऊपर रख के हमने नीचे से जितनी भी फालतू ब्रांचेस थी जो ज़मीन की तरफ जिनका रुख था या
जो ज़मीन से टच हो रही थी उन तमाम ब्रांचेस को हमने ख़त्म कर दिया। ऐसे प्रूनिंग के मुतालिक डिटेल से बता रहे थे, तो अभी हम बताएंगे भी इस प्रूनिंग में एक लफ्ज़ होता है स्कर्टिंग। तो स्कर्टिंग ये होता है कि आपने नीचे से पौधे की किस हाइट पे जाके प्रूनिंग करनी है ताकि जो पौधे की शाखें हैं वो फल लेने के बाद दोबारा ज़मीन से ना लगें। तो ये काम जो है यहाँ पे मेजर तारिक ख़ान साहब के जो मैनेजर हैं आमिर खेड़ा, उन्होंने अपनी निगरानी में जनाब हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब के फार्म पर करवाया है। तो ये देते हैं कि ये इन्होंने ये स्कर्टिंग करवाई है, स्कर्टिंग भी करवाई है, प्रूनिंग भी कराई है। और इसमें आपको ये देख लें कि हर पौधे की उन्होंने उसकी पौधे की जो कैनोपी है उसको हर तरीके से उसको मैनेज किया है, ऊपर से भी नीचे से भी। ये बाग किस हालत में था ये सारा आमिर आप बताएं कि ये बाग इस पहले किस हालत में था और अब जो आपने ये कितने दिनों में काम मुकम्मल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, जो 15 दिन पहले हमने यहाँ विज़िट किया था, तो यहाँ जैसे आपने ये पौधे दिखाए हैं, ये पौधे इसकी जो हाइट है ये 25-30 फुट की हाइट के, इनका जो घेरा था मुकम्मल ज़मीन के ऊपर था। तो जिस वक्त हम इसके अंदर विज़िट करने के लिए मैं आया था, यहाँ पे पौधे के अंदर पौधा अटैच था और घेरे इसके बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर थे और बहुत घना था। तो अभी जो है ना, अभी को 15 दिन पहले देखा था, आज जो है ना कोई 13वां दिन है, 14वां दिन है कि काम शुरू किया। इसके बाद जो आप देखें घेरे इसको 2.5 से 3 फुट ऊपर कर दिया है ताकि इसकी रोशनी है, जो इसकी हवा वगैरह वो पूरी गुजर हो सके। जो पौधे के अंदर पौधा अटैच था उसको भी हमने गैप दिया जिसको गत्था कहते हैं, या उसकी जो साइड प्रूनिंग हमने की है ताकि उसकी हवा और रोशनी गुजर हो सके और बीमारी के जो अटैक वो भी कम हो सके। और जो गैज़ शाखें थी वो भी हमने कट दी हैं, इसकी कट ऑफ कर दी हैं। तो जो गन्ने थे उसके अंदर विंडो बना दी है, विंडो ये बनाई है, उसकी जो रोशनी है डायरेक्टली पौधे के अंदर पूरी जाएगी, हवा भी पूरी जाएगी और पौधा जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर फल भी भरपूर देगा और बीमारी का अटैक भी बहुत कम रहेगा। जी, ये आपको जैसे आर्चर्ड नज़र आ रहा है, ये बहुत पुराना आर्चर्ड नहीं है, तकरीबन कोई 20 से 1 साल के पौधे हैं, 15 से 20 साल के, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर जो आपस में मिल चुके थे और नीचे रोशनी का गुज़र नहीं था। इस वक्त आप देखें कि हर पौधे को ना सिर्फ रोशनी मिल रही है बल्कि नीचे ज़मीन तक रोशनी जो है बहुत आराम से आ रही है। और यहाँ पर ये इन्होंने जो स्कर्टिंग है और प्रूनिंग है, साइड प्रूनिंग है, टॉप प्रूनिंग है, और जो सूखी लकड़ियाँ थी उनको अच्छे तरीके से इन्होंने प्रून कर दिया है। और ये एक खूबसूरत मॉडल जो है ये आमिर ने अपनी मेहनत से और इनकी टीम ने ये मेहनत करके बनाया है। और जिन दोस्तों ने अपने ऑर्चर्ड को बेहतर मॉडल बनाना है तो वो इस ऑर्चर्ड को ज़रूर विज़िट करें। तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग जो अपना ऑर्चर्ड है उसको ऑर्चर्ड ना समझें, अपने ऑर्चर्ड को आप अपना बिज़नेस मॉडल बनाएं। आपका जो ऑर्चर्ड है वो आपके लिए बहुत बड़े ख़जाने की कुंजी है। आप 1 लाख रुपए अगर इनकम ले रहे हैं एकड़ में से, तो आपने सोचना है कि ये 10 लाख रुपए इनकम कैसे हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके ही लेवल का उनका बाग है लेकिन वहाँ से वो 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो हमें जो है अपने ऑर्चर्ड पर तवज्जो देनी है, हमने यहाँ पे चक्कर लगाना है, यहाँ पे अपने जो यहाँ वर्कर्स हैं उनके साथ बैठकर मीटिंग करनी है, एक्सपर्ट्स को बुलाना है। ये प्रूनिंग मैंने पहले ही बताया कि प्रूनिंग जो है वो एक आर्ट है। प्रूनिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आप बंदर को उस तरह दे दें तो उसने अपने आप को ज़ख्मी करना है। तो अनाड़ी बंदे को अगर आप, अब तो जदीद कैंचियाँ भी हैं, आरियाँ हैं, चेन सा है, हैंड सा है, तो किसी को पकड़ा देंगे तो वो तो आपके बाग का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देगा। तो किसी अनाड़ी बंदे के आपने हवाले नहीं करना बाग को, आपने किसी समझदार बंदे को पहले आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो है ना आप उससे इनकम लें। लेकिन आमिर ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे जितना यहाँ पे अखराजात किए हैं तो वो इनको इन शेप ऑफ जो इन्होंने लकड़ी सेल की है। क्यों आमिर, आप बताएं। मैं थोड़ी सी अपने ग्रोवर्स के लिए एक चीज़ ऐड करता जाऊं, वो ये है कि जितनी इनकी गैर ज़रूरी
टेनियाँ थी, शाखें थी, लड़ियाँ थी, वो हमने काटी हैं, उसी में से डंडी निकाली है। जो लकड़ गैर ज़रूरी थी वो निकाली है, वही बेची है। और जितना हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं, 12 मुरब्बे हाई साहब का जो फार्म था, 12 मुरब्बे का टोटल था, तो 12 मुरब्बे में से जो गैर ज़रूरी लकड़ थी हम वही सेल करेंगे, उससे ही हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा। हमने इसके ऊपर कापर स्प्रे भी कर लिया है ताकि जो कटिंग की है उसके ऊपर फंगस का अटैक भी ना हो सके। तो घबराना आपने नहीं है। जो आपके बाग के अंदर गैर ज़रूरी शाखें हैं, टेनियाँ, लड़े हैं, वही कटेंगे, उसी को बेचें, उसी के ऊपर खर्च करें, आपका ज़बरदस्त मॉडल बन जाएगा। आपको घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आमिर ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। हम हमेशा पढ़ी लिखी बात करते हैं कि आपने बाग में से निकालना कुछ नहीं है, जो कुछ बाग में है वापस बाग को दें और बाग से सिर्फ आप फ्रूट निकालें। आपकी कोई लकड़ी है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट बाग पे करें। अगर आप यहाँ से कोई मल्चिंग का मटेरियल निकाल रहे हैं तो उसको मल्च करें, उसकी मल्च बनाएं, उसको वुड चिपर में डालें और उसको वापस अपने पौधों में मल्च कर दें। सिर्फ आपने आर्चर्ड में से फ्रूट निकालना है, बाकी सब कुछ जो आपका होगा वो आपने वापस अपने बाग को दे देना है। तो आप लोग बग़ैर किसी अपनी जेब से अखराजात किए अपने बाग को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट के साथ बैठना है। आप ख़ुद जो है ना बहुत कुछ करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट की ज़रूरत है। 2 साल आपके साथ एक्सपर्ट रहेंगे, फिर आप ख़ुद माशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर लोग आपको लेके आएंगे भी, यार हमारे बाग को भी ठीक कर दो। तो हमें यहाँ से इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। गुड लक फॉर आमिर एंड गुड लक फॉर हाजी सिकंदर रियाद बोसन साहब, एंड थैंक you very much to Major Tariq Khan Saab, who took a lot of pain to do all this work. Thank you very much. Khuda Hafiz.